खबर के साथ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सदन में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाकर के 7.50% किया गया। वन विभाग में 1750 पदों पर भर्ती करने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में आज की गई है। वहीं 4000 पटवारियों के पदों को भरने की घोषणा भी की गई। 10,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे और इसे लेकर के सरकारी भर्तियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से आज सदन में अपने संबोधन के दौरान बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें रोजगार से लगा करके सीएनजी पीएनजी पर वैट घटा करके कम करने की जानकारी भी दी गई है। 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबंधन इकाई की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। आम जन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, उन्नयन, भवन निर्माण व मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना साकार करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5000 गांव में इस योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम छोटे थे जब से ही सुनते आ रहे थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी का इन्होंने मन से साथ नहीं दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारे बीपीएल के परिवार हैं, उनको सुविधा देते हुए, उनको सशक्त बनाते हुए, उनको मजबूत करते हुए हमने 5000 गांव को इस योजना में क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा और हमने इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में भी प्रावधान किया गया है। युवा दिव्यांगों के संबल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2000 स्कूटी दी गई। आगामी वर्ष इस संख्या में वृद्धि कर 2500 दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता है। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर, वो बजा रहे ताली, आपको पता नहीं है, वो उन्होंने जूली जी ने बजा दी, उनके वो कहते हैं ये मेरा परिवार है इसलिए उन्होंने बजा दी। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को भी बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने जैसी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में मैं प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर
रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा करता हूं। ये वो बहनें जो अंतिम पायदान पर खड़ी हैं, अपनी मेहनत से लखपति दीदी बनी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से लखपति बनी है। प्रदेश में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत है। इसी क्रम में एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं पशुपालन किसान साथियों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50,000 सौर ऊर्जा पंपों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का हमने निर्णय किया था। किसान साथियों की इस संबंध में अधिक आवश्यकता को देखते हुए अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए 60,000 सौर ऊर्जा पंपों हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। कृषक साथियों के लिए हमने ब्याज मुक्त अनुदानित ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण का प्रावधान किया है। अब किसान भाइयों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना लाई जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है। भरतपुर की अनाज व सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही भैरामडा कला, सवाई माधोपुर, नासरदा टोंक व शेखाला जोधपुर में गौड़ कृषि मंडियां स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। देशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इंडिजीनियस फार्म किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। फार्म स्थापित किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़ झुंझुनू व गंगापुर भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ी खुर्द फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व पशु उप चिकित्सा केंद्र धीरपड़ा जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रेन से प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत CSR के माध्यम से 5,000 जल पुनर्वनन संरचनाओं का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। मोखला, पारेवर जैसलमेर, बूचारा में जयपुर में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में संवर्धन कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही राज पक्षी घोड़ा बर्ड के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आवासरत ग्रामीण को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किया जाना भी प्रस्तावित है। टाटगढ़, रावली, फुलवारी की नाल, माउंट आबू व वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रदूषण मंडल में कंसेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाइन प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाए जाने का निश्चय किया गया है।
इसी क्रम में सर्विलांस तंत्र का विस्तार कर सुदृढ़ किए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 25,000 CCTV कैमरे स्थापित किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष 2050 और काल का पेट्रोलिंग यूनिट की गठन की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा करता हूं।